हेलो, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था, जो आज की इन्फॉर्मेशन आई थी, न्यूज़ आई थी जो पेपर में, वही मैंने आपको पढ़ करके सुनाई थी। ठीक है, उसमें लिखा गया था कि जो याचिकाकर्ता है उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने बाहर से DLED किया है और यहाँ पर जो है अभी DLED को बाहर कर दिया गया है। उसकी पूरी जो जानकारी थी, मैंने लास्ट में आपको ये भी बोला था कि इसकी अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है और इसमें विस्तृत तरीके से न्यूज़ वालों ने दिया नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो बताया है वही मैंने आपको पढ़कर सुनाया। ये मैंने लास्ट में बोल भी दिया था। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट के माध्यम से और पर्सनली कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, और जो ये सोनम जो नाम से याचिका करता है उनके रिश्तेदार या उनके जो भी उनकी फैमिली से या कोई भी जो हैं, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके काफ़ी कुछ बोल रहे हैं और फ़ोन करने को बोल रहे हैं। खैर, हालांकि हम पर्सनल हर किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन एक वीडियो बना करके इसके माध्यम से सभी लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो साथियों, कुल मिला के मामला जो था वो सभी, मैंने उसमें भी कहा था कि ये सभी के लिए नहीं हो सकता है। जो यूपी के रहने वाले हैं या यूपी से जिन्होंने किया है उनके लिए दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन मामला ये भी नहीं था। मामला ये था कि जैसे कि आपने विज्ञप्ति देखी होगी, इस विज्ञप्ति में जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, ठीक है, तो वहाँ पर अपील की थी इन लोगों ने जिनका बीएड जो DLED है वो जुलाई में पूरा हुआ है। ठीक है, इनकी जो परीक्षा थी वो 6 जुलाई को संपन्न हुई थी। तो इन लोगों ने वहाँ पर कहा था कि भाई हमको इस भर्ती में मौका दिया जाए, तो इस वजह से SCERT के द्वारा यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई थी, यानी कि इनके लिए 20 जुलाई 2024 तक के लिए ये डेट रख दी गई थी। आप इस वाले जो सेक्शन है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो 20 जुलाई तक इसकी डेट बढ़ा दी गई थी। केवल किन के लिए बढ़ाई गई थी? जिन लोगों ने, मतलब जो यहाँ उत्तराखंड की डाइट से जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों की परीक्षा 6 जुलाई को समाप्त हुई। केवल उन लोगों के लिए ये डेट बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो उनके लिए कहा था कि 20 जुलाई तक जो है आप शाम के 5 बजे तक अपना जो है फॉर्म भेज सकते हैं। अब इसी का फ़ायदा उठा करके कुछ अन्य लोगों ने भी फॉर्म भर दिए। अब वो फॉर्म भरे तो उसके बाद उनके फॉर्म वहाँ से रिजेक्ट होने शुरू हुए, तो इन लोगों ने कोर्ट में जाकर के अपील की, याचिका दायर की, और वहाँ से ये लोग जो है इनकी याचिका खारिज हो गई। ठीक है, तो ये मामला था कुल मिला के। अब जो ये कोर्ट का जो आया है उसमें भी यही दिया गया है साफ साफ कि भैया आपने जो है, ये देखिए पूरा ये दिया गया है इसमें, याचिकाकर्ता 2 वर्षीय DLED धारक है, उसने जो है 2024 में प्रतिवादी 5 से 16 विज्ञापन, ये चीज़ जो है ज़्यादा डिटेल नहीं है, जो मेन चीज़ है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें साफ सीधे सीधे इन्होंने किया कि रिट याचिका साथ संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद विशेष रूप से याचिकाकर्ता की योग्यता और प्रतिवादियों द्वारा जारी विज्ञापन अनुलग्न संख्या 1, इस न्यायालय के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवार के पास उत्तराखंड राज्य के किसी भी डाइट से 2 वर्षीय DLED प्रमाण पत्र होना चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता की योग्यता प्रशंसा पत्र अनुलग्न संख्या के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश से DLED प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, इसीलिए विज्ञापन की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, इसीलिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करना गलत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको खारिज किया गया है। हालांकि ये पहुंच गया था, इनके जो वकील साहब थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि ये 19 तारीख को वहाँ पहुंच गई थी, इन्हें जो फॉर्म भरा था 19 तारीख को वहाँ पहुंच गया था, लेकिन डेट थी 20 तारीख को लास्ट डेट, लेकिन वो उन लोगों के लास्ट डेट थी जिन लोगों ने डाइट से अभी इस समय जिनके एग्ज़ाम खत्म हुए हैं 6 जुलाई को, और उन लोगों के लिए डेट रखी गई थी। अब इसी का फ़ायदा उठा करके अन्य लोगों ने भी यहाँ पर अगर फॉर्म भरे हैं तो उन लोगों को यहाँ पर उनकी याचिका खारिज हुई है, जिसकी वजह से वो ठीक है भाई, उन्होंने पैसा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, उम्मीद से क्या होगा, गुस्सा आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने न्यूज़ पढ़ी वो गुस्सा जो है ये दिखा रहे हैं, तो मामला ये है इस प्रकार से। और जो लोग, बाकी लोगों ने टाइम रहते, जो बिल्कुल सजग थे, टाइम रहते जिन्होंने फॉर्म भरा, ठीक है, अब सबको पता है इतने टाइम, लगभग 1 महीने का समय आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। जो लोग बिल्कुल उसमें चुस्ती दिखाई, सीरियसली उसको लिया और टाइम से अपना फॉर्म भरा, चाहे किसी ने BED से किया, DLED यूपी से किया था, किसी ने हरियाणा से किया था, MP से किया हो, किसी ने कहीं से भी DLED किया था, उन लोगों ने फॉर्म भरे टाइम से, उनके फॉर्म सबमिट भी हो गए और लिस्ट भी आ गई जिन जिन लोगों के फॉर्म वहाँ पर सबमिट हुए हैं, और जिसमें कोई कमी है तो उसके आगे टिप्पणी करके दी हुई है। अब जिन लोगों ने उस समय जो है नहीं दिया ध्यान और बाद में याद आ रही है फॉर्म भरने की, तो फिर ये हुआ है। अब यहाँ पर तो फिर कोर्ट तो कहेगी भाई नियम में तो वही था, आप लोगों के लिए लास्ट डेट जब रखी गई थी तो उस समय आपने फॉर्म भरा नहीं। अब जो ये डेट बाद में दोबारा खोली गई है तो ये उन लोगों के लिए खोली गई जो इस समय डाइट से जिनकी परीक्षा हुई है रिसेंटली, और उन लोगों ने बोला था कि हमको एक मौका मिलना चाहिए, तो SCERT के द्वारा डेट बढ़ा दी गई। तो ये था मामला यहाँ पर। यूपी से
जिन लोगों ने बीएड किया है या अन्य राज्यों से किया है उनको बाहर करने वाले अभी नहीं है। वो उसका जांच का विषय है, जांच होगी, जो उसमें गलत पाया जाएगा, जिसके दस्तावेज उसमें जो है अवैध पाए जाएंगे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी लोगों की तो ऐसी कोई है नहीं। लेकिन मैंने सुबह भी बोला था कि जो विस्तृत जानकारी आएगी तब आपको लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि किसी भी जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों तक कोई गलत जानकारी पहुंचाई जाए। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अखबार हर कोई आदमी नहीं पढ़ता सुबह, ठीक है, गांव में आप चले जाएंगे वहाँ पेपर नहीं पहुँचता, लेकिन यूट्यूब आजकल हर किसी के हाथ में होता है, तो उसके माध्यम से पेपर में क्या चीज़ें आ रही हैं वो पता चलती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूज़ आती रहती है, जैसे जैसे चीज़ें साफ होती जाती हैं, वो जानकारी भी लोगों तक पहुँचा दी जाती है। चलिए, यही हमारा कहना था दोस्तों। आप लोग जो है अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपनी राय प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। तो ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही जानकारी थी। ये उन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उनके अभ्यर्थन रद्द किया गया है जिन्होंने लास्ट डेट होने के बावजूद जो है आवेदन भेजे हैं, आवेदन पत्र, जबकि ये उनके लिए थे ही नहीं। ये तो थे जिन लोगों ने डीएलएड अभी रिसेंटली किया है, जिन्होंने 6 जुलाई को जिनकी परीक्षा ख़त्म हुई है, उसके बाद जो है उन लोगों ने कहा हमको मौका मिलना चाहिए, उन लोगों के लिए था। चलिए मिलते हैं आगे अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।